आज दिल्ली की जनता को मोदी ने दिल से छू लिया। मोदी ने इतनी बड़ी बात कही कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप समझ गए होंगे आपदा कौन। आपदा जो है ये दिल्ली में राज 10 साल से दिल्ली राज सरकार ने जो कार्य किया ये आपदा थी। आपदा की तरीके दिल्ली वालों ने कितनी आपदा सही है, कितनी सही है। मोदी ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली में मोदी ने जिस तरह से कहा लोगों के दिलो दिमाग में दमदार दिलासा दिए गए। मोदी दमदार दिलासा दिल्ली वालों को दे गए मोदी। उन्होंने ये भी कहा दिल्ली वालों का दिल लूट लिया और दिल्ली वालों की दिल्लगी अब मोदी के साथ हो गई है। आप पार्टी की आपदा अब दिल्ली से हटेगी। आपको बतला रहे हैं कि अब दिल्ली का अंधेरा छटेगा, दिल्ली में सूरज निकलेगा और जो स्थितियां लग रही हैं उससे साफ है कि दिल्ली के राज्य में इस बार कमल खिलेगा, अंधेरा भी छटेगा। यही नहीं, मोदी ने ये भी कहा ये आप है, ये आपदा, ये आप है, ये आपदा। आपदा आप समझ गए, मुसीबत है। ये दिल्ली वालों के लिए जब कहा उन्होंने, दिल्ली वालों के दिल पे ये बात कि बहुत गहराई से उन्होंने बात कह दी और ये बात एक एक जनता को आप समझ लीजिए गले उतर गई, दिल में छा गई कि कितनी बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी, सच कह दिया। ये आप है, ये आपदा दिल्ली पर आई है। सभी लोगों ने सर हिला करके पूरे दिल्ली में आप समझ लीजिए लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बात कही, वास्तव में आपदा थी, निजात दिलाओ, जल्दी निजात दिलाओ। अब मोदी ने कह दिया कि आपदा ये हट के रहेगा। आज दिल्ली वालों को आपको बतला रहे हैं बहुत शांति मिली है कि किसी ने आकर के कहा इन आपदा से हमको छुटकारा दिलाएंगे। क्यों? लोग भुगत रहे थे, पानी, जल, सब जगह प्रदूषण, भ्रष्टाचार इतना चरम पर था। मोदी जी ने कहा ये आप है, आपदा है, दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली के लोगों को आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये भी उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों ने आपदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। मोदी जी ने ये भी कहा कि दिल्ली के मतदाताओं ने दिल्ली को इस आपदा से मुक्त कराने का मन बना लिया है। जब मोदी जी ने कहा कि मन बना लिया, सारे लोग, आम जनता इतनी खुश हुई कि वास्तव में उनके मन की बात यही थी। बस साहस चाहिए था कि कोई आगे आकर के आह्वान करे। आगे मोदी जी ने कहा दिल्ली का हर मतदाता कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मतलब कितनी जल्दी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने किस तरह से लोगों का दुख दर्द, लोगों की भावनाओं को समझा और उनको सांत्वना दी। ऐसे ही सांत्वना नहीं दी, मकान दिए पक्के, पक्के मकान। और यही केजरीवाल ने कहा था कि हर झोपड़ी को मैं पक्के मकान कर दूंगा। मोदी जी ने फ्लैट दिए, फ्लैट दिए। और देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मोदी के नारे से केजरीवाल का शीश महल थर्राया, पूरी केजरीवाल की कैबिनेट थर्रा गई है। आतिशी भी थर्रा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि क्या होगा, हम अब क्या दोबारा जाएंगे। ये स्थिति है तिहाड़ के लिए। मोदी जी ने आगे ये भी कहा अपने लिए भी शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना देश में सभी के लिए घर सुनिश्चित करना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मालूम है आपको, ये नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में अशोक मार्ग के कार्यालय आते थे जमीन पर सोते थे, जमीन पर सोते थे। जब प्रधानमंत्री बने थे तो वहां गए थे, सबसे पहले कहा था। ये मोदी जी का व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत 4 बजे उठ जाना, बहुत सादगी से रहना। क्या वो अपना मकान नहीं बनवा सकते थे? क्या शीश महल नहीं बनवा सकते थे? नहीं बनवाया।
साधारण गरीबों को, जो गरीब थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको फ्लैट दिए 4 करोड़ लोगों को, और 2 करोड़ लोगों को अभी और देंगे। केजरीवाल ने क्या किया? दारू की बोतल दी, एक के साथ एक फ्री दी, और महंगी दी। क्या किया? दवाई के नाम पर घोटाला किया। मोहल्ला क्लिनिक की जगह डब्बा क्लिनिक हो गया था। सिर्फ रंग रोगन करा दिया। वर्ल्ड फेम के स्कूल की वो भी नहीं, बच्चे सब फेल हो रहे हैं, बच्चे सब फेल हो रहे हैं। ये स्थिति, कुछ नहीं किया केजरीवाल को। ये सब उनकी, जो केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, मोदी जी ने उनको फ्लैट दे करके, ये कहिए कोरोना काल में मोदी जी ने इतनी दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये सब अवेलेबल कराए, फेविफ्लू की टैबलेट्स, और हर एक को इलाज दिलाया। वहीं केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल ने आपदा हो गई इनकी पार्टी। आज इस बात को, सबसे बड़ी बात है, आप पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने इस चीज को माना है, वो मन से स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है तो सही बात है। पूरे दिल्ली में ये आप समझ लिया, हर जगह हर आदमी जा रहा, हर आदमी यही कह रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये नारा हो गया। देर रात तक आप देखेगा दिल्ली में, कल सुबह लोग एक दूसरे से यही कहेंगे अभिवादन के साथ, आपदा को नहीं सहेंगे, बदलेंगे, बदल के रहेंगे। मोदी जी ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने आप पर बेशर्मी और झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमा मंडल करते हैं। ये भी मोदी जी ने कहा। अब आप देखिए, वर्ल्ड के इतिहास में दिल्ली सरकार के बराबर इतना मंत्रिमंडल कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा। मंत्रिमंडल के प्रमुख लोग सब जेल में थे। किसमें? घोटालों पे, बड़े बड़े घोटालों पे। मोदी जी ने उस बात को कही। आम दिल्ली की जनता भी इस चीज़ को लगातार देख रही थी, उन्होंने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हामी भर रहा है। कहा है जो ठीक ही कहा है, गलत ही क्या कहा। ये दिल की आवाज़ है दिल्ली वालों के। अगर आपको बता रहे, दिल की आवाज़, दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, और दिल्ली की आज दिल्ली अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ। और देखिए, यही नहीं, मोदी जी ने क्या कहा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए और उनके सपने पूरे किए। मैं एक शीश महल भी बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना अपने देशवासियों को पक्का घर देने का था। प्रधानमंत्री, कितनी बड़ी चीज, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो ये कहता था, हमें क्या, हमें तो 4 कमरे का मकान मिल जाए, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, पद नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे। और देखिएगा, करोड़ों रुपए के पर्दे, यही नहीं, बाथरूम, कमोड, रिमोट से बहुत महंगा। ये केजरीवाल का वो है। एक तरफ मोदी जी का देख लीजिए, कितना बड़ा अंतर। जबकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती, केजरीवाल ने 10 साल में क्या किया, आप समझ सकते हैं। ये दिल्ली वालों के दिल पे बात उतर गई है, उतर गई। लोगों के दिल पे में ये बात धर ली है लोगों ने। और आगे आने वाले चुनाव पे आपदा को, दिल्ली वाले आपदा से मुक्त होना चाहते हैं। अब आप देखिए, गंदा पानी, आपदा, पुजारियों को मारा पीटा, बंद कराया, बेचारे अपने लिए सैलरी नहीं दी। जब कुछ दिन चुनाव के रह गए, 1 महीने, तो झूठा वादा कर दिया नहीं, सिर्फ एक वादा की नई सरकार आके दे। पुजारियों ने इसके पहले धरना दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। विधानसभा में गए, घेराव किया, तो उनको बंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, मारा गया। पुजारियों ने बाकायदे इस चीज़ के लिए अभी हनुमान मंदिर में जा कर के प्रदर्शन किया था जब ये जा रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते कितना अत्याचार हुआ। गंदा पानी,
गंदा पानी, इतना गंदा पानी कि फर्श गंदी कर देता था, दीवार पे अगर पानी गिर जाए तो गंदा हो जाता था। उसी को ये कहते हैं बहुत अच्छा पानी आ रहा। ये कहते थे जमुना जी नहाएंगे, इतनी साफ कर दे, जमुना जी इतनी गंदी कर दी, इतना विषैला कर दिया, कोई नहाता नहीं। छठ पूजा में लोग तरस गए। लोग पहले कोई भगवान या मूर्ति टूट जाती थी तो वहाँ ले जाते थे पूजा सामग्री, अब वहाँ नहीं डालते हैं कि इतनी गंदगी है। और देखिए अंतर, देखिए ये शीश महल, ये गरीबों का मकान, देख लीजिए कितना बड़ा अंतर। ये करोड़ों रुपए की पर्दे पे रहने वाला, करोड़ों रुपए के कामोड को यूज करने वाला आप क्या होगी? आपदा थी, आपदा। इधर देखिए आप, ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लैट, ये किसको? गरीबों झुग्गी झोपड़ियों को। क्या केजरीवाल नहीं दे सकते थे? क्या जो करोड़ों रुपया जो शराब के उस पर मिला, अगर ये पैसा लगा देते हैं, अपने खर्चे बचा लेते हैं, तो ये बनवा सकते थे ज़्यादा। चूंकि दिल्ली में नगर निगम इनके पास, इनकी सरकार चल रही थी, ये आराम से बनवा सकते थे। नहीं बनवाया। क्या बनवाया? शीश महल बनवाया। हवाई जहाज से जा रहे हैं विपक्ष की एकता करने के लिए। किस लिए? अपने लिए। जो कानून इनके लिए आया था सरकार का, कि दिल्ली का कानून, उसको बदलने के लिए, नियुक्त के लिए पूरे उसमें जहाज से घूम रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी बड़े आकर्षक पीले जहाज से, हेलीकॉप्टर से, जहाज से, एक से एक रंगीन जहाज। ये केजरीवाल का देखिए, ये चप्पल, हवाई चप्पल पहनते थे, 100 रुपए की कमीज पहनते थे। अब क्या पोजीशन है आप देख लीजिए। दिल्ली वालों के दिल को छू लिया आज नरेंद्र मोदी जी ने, दिल को छू लिया। देखिए, ये देखिए, जहां झुग्गी वही मकान। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल, ये है नरेंद्र मोदी का स्वाभिमान। जहां झुग्गी वही मकान। जो वायदे किए थे निभाए, वो गारंटी हो गई। और इन्होंने क्या कहा था केजरीवाल जी ने? सबको मकान देंगे, कुछ किसी को नहीं दिया। ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े आवास आप देख सकते हैं, फ्लैट।